आज धूप के उजाले में नहीं बल्कि धुंध की चादर में लिपटी नजर आई। तड़के से ही राज्य के अधिकांश जिलों में गहरी धुंध छा गई है, जिसने सड़कों पर रफ्तार थाम दी है, लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। हालात ऐसे रहे कि कई इलाकों में दृश्यता महज 5 से 10 मीटर तक सिमट गई। गुरुग्राम समेत पूरे एनसीआर में हवा जहरीली बनी हुई है। AQI गंभीर स्तर तक जा पहुंचा है। मौसम विभाग ने प्रदेश के 11 जिलों में गहरी धुंध का अलर्ट जारी किया है। धुंध के साथ तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई है, जिससे ठंड का असर अब और तेज हो गया है। आने वाले दिनों में सर्दी और बढ़ने के आसार हैं। ऐसे में सतर्कता ही सबसे बड़ा बचाव है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। दिल्ली, गुरुग्राम, फतेहाबाद, चरखी दादरी, कालावली, सिरसा, भिवानी, झज्जर, फरीदाबाद और उचाना से तस्वीरें सामने आई हैं। तमाम क्षेत्रों से एक जैसी ही तस्वीरें, एक जैसा ही नजारा देखने को मिल रहा है और इसका कारण है कोहरे की घनी चादर, जिसके चलते जहां एक तरफ सड़कों पर वाहनों की रफ्तार थम गई तो वहीं दूसरी तरफ प्रदूषण ने लोगों की मुश्किलें बढ़ाई हुई हैं। हालांकि ये कोहरा और धुंध फसलों के लिए लाभदायक बताई जा रही है, लेकिन तस्वीरों से जो देखने को बहरहाल मिल रहा है उससे ये तो साफ अंदेशा लगाया जा सकता है कि वाहन चालकों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। अब यात्रियों को सतर्कता बरतने की अपील की गई है। महेंद्रगढ़ में मौसम ने आज करवट बदली और क्षेत्र में आज घना कोहरा देखने को मिला। मौसम विभाग के अनुसार महेंद्रगढ़ जिले का न्यूनतम तापमान 3 डिग्री सेल्सियस तो अधिकतम तापमान 20 डिग्री सेंटीग्रेड के करीब जो बना हुआ है। बात की जाए तो इस कोहरे के कारण आज वाहन चालकों की रफ्तार पर भी ब्रेक लगा है, क्योंकि जिले में आज दृश्यता 10 मीटर से भी कम रही, जिसके चलते वाहन रेंग रेंग कर चलते हुए नजर आए। वहीं जिला प्रशासन ने कोहरे को देखते हुए एडवाइजरी जारी की है और अपने वाहनों पर रिफ्लेक्टर का प्रयोग करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि अपने वाहनों पर रिफ्लेक्टर लगाएं, साथ ही जो एक से दूसरे वाहन के बीच में जो कम से कम 10 मीटर की दूरी जरूर बनाकर रखें, ताकि हादसों के अंदर कमी लाई जा सके। वहीं मौसम विभाग के अनुसार आगामी समय में भी जो कोहरे का असर है वो महेंद्रगढ़ जिले के अंदर देखने को मिलेगा और तापमान में भी गिरावट संभव है। इसी के चलते जो कृषि विभाग है उसके द्वारा भी किसानों के लिए एडवाइजरी जारी की गई है और उनसे अपील की गई है कि अपने फसल को कोहरे से बचाने के लिए व कड़ाके की ठंड के पाले से बचाने के लिए शाम के समय पर हल्की सिंचाई करें, ताकि फसल पर जो कोहरा और जो पाला है उसका ज्यादा प्रभाव नजर न आए। वहीं आज पहली बार क्षेत्र के अंदर जो कोहरा वो देखने को मिला है, लेकिन कई सड़कें आज भी ऐसी है जिसके ऊपर ना तो रिफ्लेक्टर है, ना जिला प्रशासन के द्वारा कैट आई और सफेद पट्टी की जो व्यवस्था की गई है। अब देखने वाली बात यह होगी कि जब कोहरे का असर देखना शुरू हो गया है, अब जिला प्रशासन सड़क सुरक्षा के लिए क्या कदम उठाता है। अक्षय यादव, हरियाणा न्यूज, महेंद्रगढ़। अभी हम खड़े हैं रेवाड़ी में और मैं आपको बता दूं कि रेवाड़ी में जो आज का मौसम है, धूप खिली हुई है, सुबह तक धुंध थी लगातार यहाँ पर, और अभी जो रेवाड़ी का टेम्परेचर है वो 16 डिग्री है और 2 बजे तक इस टेम्परेचर में बढ़ोतरी होने की पूरी संभावना है और ये टेम्परेचर 23 डिग्री तक पहुंच जाएगा। बात करें एयर क्वालिटी की, तो आज जो रेवाड़ी की एयर क्वालिटी वो बहुत पुअर है। रेवाड़ी का जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो 356 है, जो कि खतरनाक स्थिति में है। और यहाँ जो बात कर रहे हैं कि जो दिसंबर का आधा महीना निकल चुका है, लेकिन बात ठंड की करने लगे तो ठंड नदारद है। जिस तरह से टेम्परेचर 16 डिग्री और फिर उसके बाद 2 बजे तक 23 डिग्री तक पहुंच जाता है, तो कहीं ना कहीं जो है सर्दी नदारद है। और सर्दी ना होने से जो सरसों की और गेहूं की फसल है उसके भी कहीं ना कहीं खराब होने के आसार हो जाते हैं, क्योंकि उन दोनों फसलों के लिए ठंड बहुत जरूरी है। अभी आप देख रहे हैं मेरे पीछे एक जो है मैं कहूँगा दिखाने की कोशिश करें ऊपर की तरफ कि किस तरह से जो है कोहरा छाया हुआ है, लेकिन ये कोहरा नहीं है, ये एक तरह से कह सकते हैं कि एयर क्वालिटी इंडेक्स जो कि धुंध के रूप में है और ये बहुत खतरनाक स्थिति है। तो ना ठंड है, धूप निकल रही है और लोग सर्दी का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन सर्दी आएगी कब ये वक्त बताएगा। रेवाड़ी से हरियाणा न्यूज के लिए संजय कौशिक। जिला चरखी दादरी में अचानक से मौसम में बदलाव आया और गहरी धुंध छा गई। आप देख सकते हैं कि चरखी दादरी के मुख्य मार्गों पर गहरी धुंध छा गई है, जिसके कारण लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं यहाँ से गुजरने वाले जो वाहन चालक है उनको भी 10 मीटर तक की दृश्यता दिखाई नहीं दे रही है, जिसके कारण वाहन चालकों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं अगर मैं तापमान की बात करूं तो जिला चरखी दादरी का तापमान फिलहाल न्यूनतम 8 डिग्री सेल्सियस तो अधिकतम तापमान 21 डिग्री सेल्सियस बना हुआ है। और मौसम विभाग का ये भी कहना है कि आने वाले दिनों में जो मौसम का है वो जो तापमान है बिल्कुल गिरने वाला है और
कड़ाके की ठंड गिरेगी। वहीं डॉक्टर्स का भी ये कहना है कि बुजुर्ग और बच्चे घर पे रहें ताकि उन्हें कोई बीमारियों से जूझना ना पड़े, क्योंकि ठंड कड़ाके की पड़ने वाली है। और अगर जरूरी काम हो तभी लोग घर से बाहर निकलें और गर्म कपड़े पहने, और घर से बाहर निकलते ही गर्म कपड़े पहने तो अंदर आते समय गर्म पानी से हाथ मुंह धोएं, जिससे उन्हें ठंड से बचाव में राहत मिलेगी। वहीं मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले दिनों में जो ठंड गिरने वाली है वो कड़ाके की ठंड गिरेगी। वहीं धुंध से जहां फसलों को फायदा मिलेगा, वहीं कड़ाके की ठंड के कारण लोगों को परेशानी भी होगी। चरखी दादरी से हरियाणा न्यूज के लिए सुरेंद्र शर्मा। बहुत अच्छा मौसम है, धुंध बहुत अच्छी है फसल के लिए। बहुत अच्छा लग रहा है। कई दिनों के बाद जो है वो सर्दी महसूस हुई है। हमें धुंध में सावधानी बरतनी चाहिए। व्हीकल है वो एक मतलब नियमित गति पर चलाएं, रिफ्लेक्टर का प्रयोग करें, दाएं बाएं देख के चलें और लोग जो ठंड से बच के रहें, यही जो है हमारा संदेश है। आज सुबह देखते ही सुबह उठे तो बाथरूम के लिए गए तो सुबह बहुत मुरक कर रहा था, और ये खेती के लिए बहुत अच्छा है। इस पर और ज़्यादा ठंड बढ़ेगी, आगे आगे आसार ठंड बढ़ने का आसार है, और ये किसानों के लिए बहुत ही अच्छा है। सिस्टम है और भी खेती है बहुत ही अच्छी होगी, लेकिन कोहरे से एक्सीडेंट वगैरह खतरा होता है। तो ड्राइवरों से मेरी प्रार्थना है कि वो भी गाड़ी अगर थोड़ा ध्यान से चलाएं, क्योंकि कोहरे में आगे दिखता नहीं कुछ भी, एक्सीडेंट होने का खतरा होता है। एक तरफ से ये गलत भी है, लेकिन किसानों के लिए बहुत अच्छा है। और सड़कों पर कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा, आज सुबह से इतना ज़्यादा कोहरा है कि जैसे अपने बचाव पे ध्यान रखें और गर्म कपड़ों बस्तर से अपने सावधान बच के रहें। मैं ये कहूँगा कि बच्चों को भी मतलब अपने कामकाज में बहुत दिक्कत है, पब्लिक भी घरों से नहीं निकल रही है। हरियाणा में ठंड पड़ रही है बहुत जोर की, बयानी में भाई बहुत जोर की बयानी में ठंड पड़ रही है, धुम्मर हो रही है। और क्या बोलूं, देखे काम करना बहुत मुश्किल हो रहा है ठंड में। सूर्य नारायण का की पहली धुंध पड़ी है और अच्छी पड़ी है, बहुत बढ़िया पड़ी है, किसानों के लिए बहुत फायदेमंद है। आपके शहर का तापमान ग्राफिक्स के जरिए आपको समझा देते हैं। फतेहाबाद से 13 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया है। गुरुग्राम में 12 डिग्री, नारनौल का तापमान 13 डिग्री सेल्सियस, पंचकुला में 13, कुरुक्षेत्र में भी 13 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया। तो वहीं पलवल में भी 12 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बना हुआ है। रोहतक में 14 डिग्री सेल्सियस, सोनीपत में 12 डिग्री सेल्सियस, बहादुरगढ़ का तापमान 12 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। भिवानी में 14 डिग्री सेल्सियस, चरखी दादरी में भी 14 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया है। फतेहाबाद और जींद में, फतेहाबाद में 13, जींद में 14, गुरुग्राम में 12, नारनौल में 13। कहाँ कितना एक्यूआई है ग्राफिक्स के जरिए बता देते हैं। अंबाला में 107 एक्यूआई दर्ज किया गया है, खराब श्रेणी का माना जाता है। बहादुरगढ़ में 444 एक्यूआई खतरनाक श्रेणी का माना जाता है। बल्लभगढ़ में 332 खतरनाक श्रेणी का एक्यूआई माना जाता है। भिवानी में 182 अस्वस्थ श्रेणी में वायु की गुणवत्ता मानी जाती है। चरखी दादरी में 307 खतरनाक श्रेणी का माना जाता है। फरीदाबाद में 369 जिसे खतरनाक श्रेणी का माना जाता है। फतेहाबाद में 290 एक्यूआई दर्ज किया गया, जिसे गंभीर श्रेणी का माना जाता है। गुरुग्राम में 408 खतरनाक श्रेणी का एक्यूआई माना जाता है। जींद में 360 एक्यूआई खतरनाक श्रेणी का माना जाता है। कैथल की बात करें तो यहाँ एक्यूआई 216 दर्ज किया गया है, जिसे गंभीर श्रेणी का कहा जाता है। करनाल में 126 खराब श्रेणी का माना जाता है। कुरुक्षेत्र में 266 एक्यूआई गंभीर श्रेणी का माना जाता है। मानेसर में 364 खतरनाक श्रेणी का एक्यूआई माना जाता है। नारनौल में 217, पलवल में 239 एक्यूआई दर्ज किया गया है, इसे भी गंभीर श्रेणी का माना जाता है। पंचकुला में 106 एक्यूआई दर्ज किया गया, यहां भी स्थिति खराब है। पानीपत में 456, रोहतक में 319 खतरनाक श्रेणी का माना जाता है। सिरसा में 74 एक्यूआई मध्यम श्रेणी का माना जाता है। पानीपत में
265, गंभीर श्रेणी का EQI। यमुनानगर में 214, गंभीर श्रेणी का। सभी कंस्ट्रक्शन काम पूरी तरह बंद रहते हैं। ग्रैब 4 लागू होने पर ये तमाम पाबंदियां लगाई जाती हैं। ईंट भट्टे, स्टोन क्रशर, हॉट मिक्स प्लांट, तमाम कामों पर पाबंदी रहती है। कोयला, फर्नेस ऑयल पर आधारित इंडस्ट्री पर भी रोक रहती है। BS3 और BS4 डीजल वाहन नहीं चला सकेंगे। ट्रकों की एंट्री बैन रहती है। जरूरी सेवाएं छोड़कर स्कूल को बंद करने या ऑनलाइन क्लास का आदेश। सरकारी निजी दफ्तरों में 50% वर्क फ्रॉम होम का निर्देश। सभी कंस्ट्रक्शन काम पूरी तरह से बंद रहते हैं। हालांकि जरूरी और आपात प्रोजेक्ट को जारी रहने पर छूट रहती है।